जय मसीह की। आप सबका स्वागत करते हैं राय खुदा प्रोग्राम के समय में। शाम का ये वक्त जब हम सब थके हारे अपने काम से लौटे होंगे और हमारा दिल कर रहा होगा हम परमेश्वर के नाम की महिमा करें, शुक्रगुजारी करें, उस खुदा को धन्य कहें जिसने हम सबको बनाया, हम सबको रचा और दिन भर संभाल के रखा, अपनी महिमा के लिए हमें इस्तेमाल भी करता है। और आज एक बार फिर प्रभु हमें एक साथ मिला रहा है ताकि हम परमेश्वर के पवित्र वचन के द्वारा, परमेश्वर की संगति के द्वारा, उसके नाम के द्वारा उसका शुक्र कर सकें। वो जीवित परमेश्वर है और अपने लोगों को आशीष देना जानता है और उसकी शुक्रगुजारी अब हर दिन करते हैं क्योंकि उसका प्रेम, उसकी दया, उसकी करुणा उसके लोगों पर सर्वदा और सर्वदा बनी रहती है। आज वो हमको भी बरकत देगा जब हम मिलकर शुक्रगुजारी करेंगे, मिलकर गीत गाएंगे, मिलकर उसके नाम का धन्यवाद करेंगे और कहेंगे खुदावन तू अच्छा है, तूने मौका दिया है कि हम तेरे बारे में बातें कर सकें, हम तेरे बारे में जिक्र कर सकें, एक दूसरे को हम बता सकें कि हमारा खुदा कितना अच्छा है और अपने लोगों पर कैसा रहम करता है, कैसा कर्म करता है। आइए कुछ गीत गाते हुए खुदा के नज़दीक आएँ और उसके नाम की शुक्रगुजारी करें और उसके नाम की हम्द करें। और आज की शाम का ये समय हम अपने जीवित परमेश्वर पिता के हाथ में सौंप दें जो सर्वशक्तिमान है और अपने लोगों पर कभी करुणा करना भूलता नहीं। दिन भर आप बहुत सी जगह गए होंगे, बहुत सी जगह घूमे भी होंगे, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह ने आपको संभाल के रखा होगा, आपको सामर्थ्य के साथ बना के रखा होगा और ये वो वक्त में लेके आया होगा कि जब हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। राय खुदा का मकसद है कि आपको खुदा की करीबी में बना के रखे, आपके ख़ानदानों को बरकत मिलती रहे, आप खुदा की उपस्थिति में बने रहे। जबकि ऐसा समय आया हुआ है जबकि कलीसियाएँ बंद हैं, चर्चेस बंद हैं, लोग परेशान हैं किस तरह खुदा की नज़दीकी में जाएं, तो राय खुदा एक ऐसा माध्यम बन गया है लोगों के लिए कि बहुत ईजिली वो खुदा की करीबी में जा सकते हैं, बहुत आराम से खुदा के हजूर में जा सकते हैं और उसका शुक्र कर सकते हैं। तो आइए आज की इस शाम में हम खुदा के नाम की शुक्रगुजारी करें और इस शाम को और खूबसूरत बनाए अपने जिंदा खुदा के नाम से। कुछ गीत गाएंगे और गीत गाते हुए उसके नज़दीक आएंगे और शुक्रगुजारी करेंगे। यस लॉर्ड, हालेलुया। तेरा धन्यवाद करते हैं राजाओं के राजा प्रभु। तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे, हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे, हर दिन मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे, हर पल मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे। यीशुआ 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 यीशुआ। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन, मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन, मेरे दिल में हो तू विराजमान, मेरे दिल में हो तू विराजमान, यीशु मेरे तू है बड़ा महान, यीशु मेरे तू है बड़ा महान। ओ यीशु आ
यीशुआ आ यीशुआ मेरे मन में समा जा, यीशुआ मेरे मन में समा जा, यीशुआ आ यीशुआ आ यीशुआ मेरे मन में समा जा, यीशुआ मेरे मन में समा जा, हाँ यीशुआ मेरे मन में समा जा, यीशुआ मेरे मन में समा जा। धन्यवाद 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 परमेश्वर, ओ धन्यवाद 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 परमेश्वर, तू महान तू महान तू महान परमेश्वर, ओ धन्यवाद 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 परमेश्वर, धन्यवाद 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 परमेश्वर। धन्यवाद हो राजाओं के राजा प्रभु के प्रभु का, जो अनुग्रहकारी और दयालु है, और उसका जितना भी धन्यवाद किया जाए उतना ही कम है। और आज की शाम जब हम कह रहे हैं कि प्रभु मैं तेरे पास आता हूँ, प्रभु मैं तेरी नज़दीकी में आता हूँ, प्रभु मैं तेरी उपस्थिति में आता हूँ, तो हम उसके नाम को पुकारते हैं और कहते हैं हाँ खुदावन तेरे करीब आते हैं, तेरे नाम को धन्य कहते हैं, क्योंकि तू इसके योग्य परमेश्वर है, क्योंकि तू सामर्थी परमेश्वर है, क्योंकि तू अपने से प्रेम करने वालों को बरकत देना जानता है, अपने से प्रेम करने वालों को आशीष देना चाहता है। और जो लोग तेरे करीब आते हैं तो उनको अपने अनुग्रह से भर देता है। और हमारा परमेश्वर भी हमें अपनी आशीषों से भरता है, और अपने अनुग्रह से भरता है, और अपनी दया से भरता है, और अपने प्रेम से भरता है। और आज भी हम परमेश्वर की शुक्रगुजारी के लिए उसके करीब आए हैं और एक गीत गाने जा रहे हैं, जिस गीत से हमें बड़ी बरकत मिलेगी और हम खुदा के अनुग्रह में और बढ़ेंगे। आप तैयार होंगे? आप कह रहे होंगे कि हाँ मेरे लिए भली और मनोहर बात है कि मैं अपने जीवित पिता परमेश्वर का धन्यवाद करूं। शाम के वक्त जब हम गीत गाते हैं, जब हम शुक्रगुजारी करते हैं, जब हम उस जिंदा खुदा का नाम लेते हैं, तो वो अपने लोगों पर अनुग्रह और अनुग्रह और अनुग्रह उंडेल देता है। और हम यही तो चाहते हैं कि शाम के वक्त, इससे पहले कि हम अपने दुनियावी कामों में व्यस्त हो जाएं, इससे पहले कि हम बिस्तर पे जाएं और आराम करें, हम अपने खुदा का धन्यवाद करें जो हमें बचा के रखता है। आइए एक प्यारा सा गीत गाएं और परमेश्वर के नाम की शुक्रगुजारी करें और अपने आप को अपने जीवित परमेश्वर के हाथ में सौंप दें, जो अनुग्रहकारी है, दयालु है और अपने लोगों से प्रेम करता है। यस लॉर्ड, हालेलुया। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता जहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता जहाँ। कहिए, वो नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता जहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहाँ। वो नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। उसका कोई भी वादा ना होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसका कोई भी वादा ना होगा अधूरा,
हर एक वादा उसका होता है पूरा, का कोई भी वादा उसके आने का वादा भी होगा पूरा, देखेगा सारा जहां। उसके आने का वादा भी होगा पूरा, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। ओ नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता जहां। ओ नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता जहां। ये विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा ना रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा, ये विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा ना रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा, फिर हम संग रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। संग संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। वो नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। नीले आसमां के, नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। वो नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता जहां। वो नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। ओ मेरा यीशु रहता जहां, ओ मेरा यीशु रहता जहां। हम सब उन बादलों के पार जाएंगे जहां पर हमारा प्रभु यीशु मसीह रहता है, जहां पर उसने हमारे लिए एक ऐसा भवन तैयार किया है जो मिटने का नहीं, टूटने का नहीं, खत्म होने का नहीं, नाश होने का नहीं, परंतु चिरस्थायी है, सर्वदा के लिए। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु यीशु कहते हैं, मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए भवन तैयार करूं, ताकि जहां मैं रहूं वहां भी तुम रहो। इसलिए इस गीत को जब हम गाते हैं, नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता जहां, तो आप भी जब वहां जाएंगे तो आप भी उसके अनुग्रह, उसके सच्चाई, उसके प्रेम, उसकी दया से भर जाएंगे। और मैं चाहता हूं प्रभु की दया, प्रभु की करुणा, प्रभु का प्रेम, परमेश्वर की आशीषें आपके जीवन में आए और आप धन्यवाद से भर जाएं। प्रभु आपको बड़ी बरकत दे आज की शाम। और मैं जानता हूं खुदा का कलाम भी आपको बरकत देने वाला है। आप तैयार होंगे खुदा का कलाम सुनने के लिए? आइए खुदा के कलाम में चले, आप बरकतें पजीर हो और खुदा के कलाम की बाबत जाने कि वो हमसे कितना प्रेम करता है। दुआ करेंगे, अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंपेंगे। प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद देते हैं आज की शाम के लिए। आपने मौका दिया, हम तेरा नाम ले, तेरे गीत गाएं, तेरा शुक्र करें। कोई खता, कोई गलती अगर हमसे हो गई है तो माफ़ कर, अपने जलाल से, अपनी कुव्वत से भर के हम इस्तेमाल कर। सारी महिमा, सारा आदर आपको देते हैं। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना पिता आपसे मांगते हैं, आप सुने और कबूल करें, आमीन। खुदा बाप बड़ी बरकत दे हम सब परिवारों के लिए जो यहाँ पे जमा है, ताकि खुदा की बरकतों से मामूर हो जाए, उसके फजल से भर जाए। अगर आप कोई दुआ का विषय लेके आए हैं और आप चाहते हैं दुआ की जाए, तो कलाम के बाद हम आपके लिए ज़रूर दुआ करेंगे। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट होगी, जो मैसेज बॉक्स है नीचे, आप उसमें मेंशन कर दीजिए, ताकि हम आपके लिए प्रार्थना कर सके, आपको खुदा के हाथ में सौंप सके, आपको प्रभु के हाथ में सुरक्षित कर सके और चंगाई की दुआ कर सके, ताकि प्रभु आपको बहुत बरकत दे। आइए प्रभु के पवित्र वचन से हम आशीषित हों और खुदा के कलाम को सुने और हम और बरकतें पजीर होते चले जाएं। यूं लिखा हुआ है खुदा के कलाम में,
आइए खुदा के कलाम को खोलें, पढ़ें और जानें कि खुदा का कलाम आज हमसे क्या कहता है। रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय हम निकालेंगे। रोमियो उसका 8वां अध्याय, और उसकी 26वीं और 27वीं आयत मैं आपके साथ बांटूंगा। ध्यान से सुनिएगा खुदा का कलाम आपसे क्या कहता है। रोमियो 8 उसकी 26 और 27 में यूं लिखा हुआ है, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए। हम नहीं जानते कि जो प्रार्थना है वो हमें किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा ही ऐसी आएं भर भर कर जो ब्याह से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। परमेश्वर का आत्मा हमारी अगुवाई करता है कि हमें किस रीति से प्रार्थना करना चाहिए। और जब हम प्रार्थना करने बैठते हैं तो कई बार हमें नहीं पता होता कि हमें किस रीति से प्रार्थना करना चाहिए। जब हम प्रार्थना करने बैठते हैं तो कई बार हमारे पास शब्द नहीं होते, कई बार हमारे पास संगति नहीं होती, कई बार हमें पता नहीं होता प्रभु हम मांगे तो क्या मांगे, कैसे प्रार्थना करें, किस रीति से प्रार्थना करें। प्रार्थना हमारे जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। प्रार्थनाएं करने के द्वारा हम परमेश्वर से जुड़ जाते हैं। प्रार्थना करने के द्वारा हम परमेश्वर से सीधे तरीके से वार्तालाप कर पाते हैं, बातचीत कर पाते हैं। प्रार्थना करना एक ऐसा है कि जैसे परमेश्वर आपकी सम्मुखता में बैठा है, आपके सामने बैठा है और आप प्रार्थना कर रहे हैं। और जब आप प्रार्थना करते हैं तो आप परमेश्वर से बात करते हैं, अपनी बातों को खोलकर परमेश्वर के सम्मुखता में रखते हैं और फिर परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को जवाब भी देता है। अब ये बात जरूरी नहीं हो जाती कि आप प्रार्थना क्या संसारिक रीति के अनुसार करते हैं या नहीं करते हैं। सवाल ये है कि आप प्रार्थना दिल से करते हैं या नहीं करते हैं। पहले शमूएल के अध्याय में हन्ना के बारे में जिक्र है। मैंने आपको कई बार हन्ना के बारे में बताया है, आज एक बार फिर उसके बारे में आपसे बात करना चाहूंगा। हन्ना जब प्रार्थना करने के लिए गई तो वो परमेश्वर के भवन में बैठ गई और प्रार्थना करने लगी। जब वह प्रार्थना कर रही थी तो एली उसके सामने बैठा था। हन्ना प्रार्थना कर रही थी, परंतु वो इस रीति से प्रार्थना कर रही थी कि उसके शब्द सुनाई नहीं देते। तो एली ने समझा कि लगता है ये नशे में है और इसलिए बड़बड़ा रही है। हन्ना को ये बात सुनाई पड़ी। हन्ना ने एली से कहा कि है प्रभु, मैं नशे में नहीं हूं, बल्कि मैं अपने दिल की बात को खोलकर परमेश्वर के सामने रख रही हूं और इसलिए मैं इस तरीके से प्रार्थना कर रही हूं। जब आप प्रार्थना करते हैं तो ये बात मानने योग्य होती है कि परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है और इसलिए आपके लिए ज़रूरी नहीं कि आप हाथ जोड़ें, ज़रूरी नहीं कि आप घुटनों पे बैठें, ज़रूरी नहीं कि आप कोई और रीति पे चले। तो ज़रूरी है कि आप अपने दिल को खोलकर परमेश्वर के सामने रखें ताकि परमेश्वर आपकी आवाज़ को सुन सके। आप किस रीति से पुकारते हैं, किस रीति से अपनी बात को खुदा के हुजूर में कहते हैं, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप अपनी बातों को परमेश्वर की सम्मुखता में रखें, परमेश्वर से कहें। इसलिए ये वचन लिखा गया है और कहा जाता है इस रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। हमें तो दुआ नहीं आती, परंतु आत्मा सहायता करता है कि हम दुआ कैसे करें, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसे आए भर भर कर जो ब्याह से बाहर हमारे लिए विनती करता है। यानी कि जब हम प्रार्थना करने बैठते हैं तो प्रभु का आत्मा अगुवाई करता है और हमें प्रार्थना करना सिखाता है और फिर हम परमेश्वर की मर्जी के अनुसार से प्रार्थना कर पाते हैं। आइए एक वचन को पढ़े और प्रभु की पवित्र आत्मा के द्वारा ये जाने कि प्रार्थना कितनी जरूरी है। दूसरा इतिहास, यदि आप दूसरा इतिहास की पुस्तक निकालें और उसका 7वां अध्याय और उसकी 14वीं आयत को हम पढ़ेंगे। दूसरा इतिहास 7वां अध्याय और उसकी 14वीं आयत को हम देखेंगे और ध्यान से सुनिएगा प्रभु का आत्मा आज आपसे प्रभु के वचन के बारे में क्या कहता है। तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, सुनिएगा, यदि आप परमेश्वर के कहलाते हैं, प्रभु के लोग हैं, आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, प्रभु का भय मानते हैं, तो ये वचन आपके लिए है। यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर बुरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग से सुनकर उनके पाप क्षमा करूंगा
और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। परमेश्वर ने प्रार्थना के लिए 2 दायरे रखे जिन्हें पार करना जरूरी है। पहला दीनता, दूसरा परमेश्वर के दर्शन के खोजी होना। यदि आपके अंदर दीनता नहीं है, हलीमियत नहीं है और आप प्रार्थना करने की बात करते हैं, तो फिर आप किस रीति से प्रार्थना कर पाएंगे? प्रभु का वचन कहता है कि यदि तू मेरी वेदी के करीब आए, भेंट चढ़ाना चाहे, तो पहले जा अपने भाई से मेल कर, उसके बाद आना। मैं तेरी प्रार्थना को सुन लूंगा, तेरी भेंट को कबूल कर लूंगा। कई बार जब हम परमेश्वर के पास आते हैं, हम अपने स्वाभाविक जीवन को छोड़ नहीं पाते, हम गुस्से को छोड़ नहीं पाते, हम दिल से उस बात को मिटा नहीं पाते जिसने हमारे दिल पर छाप छोड़ी है, एक दर्द छोड़ा है। हमारे दिमाग में एक बात है जो कल हुई थी, या हो सकता है परसों हुई, या हो सकता है बीते हफ्ते हुई, या हो सकता है वो बात पिछले 1 महीने से हमारे दिमाग में कौंध रही है। हम प्रेयर करने जा रहे हैं, हम यीशु मसीह का नाम लेने जा रहे हैं, पर वो बात हमें कचोट रही है, हम भुला नहीं पा रहे हैं। उसने मुझे ऐसा कहा था, उसको ऐसा नहीं कहना चाहिए था, उसकी बात मुझे बहुत बुरी लगी, उसने मुझे ऐसी बात कह दी है कि मैं भुला नहीं पा रहा हूं या पा रही हूं। आपको प्रार्थना करनी है। दीनता जब आपके जीवन में होगी, झुकाव जब आपके जीवन में होगा, हलीमियत जब आपके जीवन में होगी, क्षमा करना जब आपके जीवन में होगा, प्रार्थना में आनंद आएगा। आपको अच्छा लगेगा प्रार्थना करना, आपको मजा आएगा प्रार्थना करने में। आप जब प्रार्थना करने बैठेंगे, आप परमेश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन में महसूस करेंगे, क्योंकि आप अपने जीवन में दीनता को लेकर आए हैं। आपने क्षमा करना जान लिया है, आपने प्रेम करना जान लिया है, आपने अपने विद्रोहियों से बात करना सीख लिया है। आप मन में लेके नहीं बैठे, दिल में लेके नहीं बैठे। यीशु मसीह कहने लगे कि मैं चाहता हूं कि तुम अपने कटोरों को अंदर से मांज लो, बाहर से तो वो अपने आप ही साफ हो जाएंगे। जब हमारा मन मैला होगा, जब दिल मैला होगा, तो हम प्रार्थना किस रीति से कर पाएंगे? परमेश्वर का आत्मा अगुवाई कर रहा है, क्या अगुवाई करेगा? दुआ करना सिखाएगा। किस रीति से? दीनता के साथ। परमेश्वर के खोजी बना देगा आपको। जब आप परमेश्वर के दर्शन के खोजी हो जाएंगे, जब आप परमेश्वर को दिल से जानने लगेंगे, तो मत्ती 7वां अध्याय और उसकी 7वीं आयत से आपकी बातें आपके जीवन में पूरी होने लगेंगी। फिर आप मांगेंगे, आपको मिलेगा, आप ढूंढेंगे, आप पाएंगे, आप खटखटाएंगे, आपके लिए द्वार खुल जाएंगे, क्योंकि आपने जान लिया है प्रभु को पाने का तरीका। नफरत से नहीं, झगड़े से नहीं, गाली गलौज से नहीं। अभी अभी आपकी पत्नी से झगड़ा हुआ है, फिर आपने कहा मेरा दस्तूर है दुआ करने का, मैं तो दुआ करूंगा। आपका दिल साफ नहीं, आपका दिल आपके बेटे से साफ नहीं है, आपका दिल आपकी पत्नी या आपके पति से साफ नहीं है, आपका दिल आपके भाई या आपकी बहन से साफ नहीं है। मुझे आपसे एक सवाल करना है, आप किस रीति से प्रेयर कर रहे हैं? आप कैसे प्रेयर कर पाएंगे? क्या आप सच में प्रेयर कर रहे हैं या आप एक फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं? आप केवल एक रस्म निभा रहे हैं। दुआ करना है। भैया का प्रोग्राम 8 बजे आता है राय खुदा पे, मुझे राय खुदा का प्रोग्राम देखना है। उससे पहले मैं अपनी पत्नी से लड़ा हूं, उससे पहले मैं अपनी बेटी से लड़ा हूं, उससे पहले मैंने अपने बच्चों को उल्टा सीधा बोला है, उससे पहले अभी मैंने फोन पर एक आदमी को बड़ा कोसा है। मुझे आपसे सवाल कहना है, आप किस रीति से आप 8 बजे आप राह खुदा खोलकर बैठ गए हैं? आपके दिल में ईर्ष्या है, गुस्सा है, झगड़ा है, आप कैसे प्रेयर कर पाएंगे? त्यागना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, दीन होना पड़ेगा, परमेश्वर का खोजी होना पड़ेगा, ताकि जब आप प्रार्थना करें आपको खुद पहले आपको अच्छा लगे। फिर जब आप परमेश्वर से प्रार्थना करें तब आप उसकी उपस्थिति को महसूस करें। और फिर आप जब प्रार्थना करें तो प्रभु आपकी सुने भी। यही तो हम चाहते हैं, प्रभु हमारी प्रार्थना को सुने। पर दीनता कहां है? प्रेम कहां है? हलीमियत कहां है? क्षमा करने का जीवन कहां है? आप खराब मन के साथ, आप झगड़े के साथ प्रार्थना नहीं कर सकते। दिखाने के लिए काम मत करिएगा।
मत्ती 7 उसकी पहली आयत में लिखा है, तो दूसरों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करना, नहीं तो अपने स्वर्ग के पिता से कुछ भी फल ना पाएगा। प्रभु के वचन में लिखा है, उनको अच्छा लगता है चौराहों पे खड़े होकर दुआ करना, चौके पहनकर प्रार्थनाएं करना। वो लोग सोचते हैं उनके बहुत बोलने से उनकी प्रार्थना सुनी जाएगी। परमेश्वर इस रीति से प्रार्थनाओं को नहीं सुनता है। परमेश्वर दिल और गुर्दों का जांचने वाला परमेश्वर है, सच्चा परमेश्वर है। वो आपकी दीनता देखता है, आपके हलीमे देखता है, आपका स्वभाव जांच लेता है। ये मुझसे जो प्रेयर करने बैठा है, ये कैसा है, इसका दिल कैसा है, इसकी मनसा कैसी है, ये दिमाग में क्या सोच रहा है। और फिर जब आप प्रेयर करते हैं, परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का जवाब हाँ और आमीन में देता है। समझिए इस बात को, प्रभु आपसे कितना प्रेम करता है। मेरे साथ निकालें मरकुस की पत्री, मरकुस उसका 11वां अध्याय और उसकी 24वीं और 25वीं हम प्रभु के वचन से पढ़ेंगे। मरकुस 11, 24, 25। मरकुस 11, 24, 25। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया है और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। अब सवाल यह आता है, प्रतीति कौन नहीं करता? प्रतीति वो व्यक्ति नहीं करता जो शक करता है। शक कौन व्यक्ति करता है? शक वो व्यक्ति करता है जो विश्वास नहीं करता है। विश्वास कौन व्यक्ति नहीं करता है? विश्वास वो व्यक्ति नहीं करता है जिसने कभी वचन नहीं पढ़ा होता। वचन किसने नहीं पढ़ा होता? जिनके पास कभी वचन पहुंचा ही नहीं। उनके पास वचन क्यों नहीं पहुंचा? क्योंकि हम जैसे लोग जो वचन को जानते थे वो शांत होकर बैठ गए और हमने वचन के फैलाव के लिए प्रार्थना नहीं करी। सुनना वचन के द्वारा है, मसीह के वचन के द्वारा है। विश्वास सुनने से आता है और सुनना मसीह के वचन के द्वारा होता है। प्रार्थना करिए कि प्रभु का वचन फैले, उस वचन को फैलाइए ताकि लोगों तक पहुंचे। जब लोगों के पास वचन पहुंचेगा तो वो सुनेंगे तो विश्वास करेंगे तो प्रार्थनाएं करेंगे, और जब प्रार्थनाएं करेंगे तो प्रतीति करेंगे तो उन्हें मिल जाएगा जो मांगेंगे। प्रभु के लोगों, अगर आपसे विश्वास नहीं हो रहा तो आप परमेश्वर के वचन को पढ़ें ताकि आपका वो वचन, परमेश्वर का वचन आपके जीवन में काम करे और आप प्रतीति कर सके। प्रभु देगा ही देगा। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ जा रहे थे। उनको भूख लगी, शाम का समय था और उन्होंने एक पेड़ देखा और उन्होंने आशा करी कि मैं इसमें से फल खाऊंगा, लेकिन उसमें कोई फल नहीं लगे थे। यीशु मसीह ने उससे डांटा, झटका, और जैसे ही डांटा वो पेड़ सूख गया। चेले अद्भुत रीति से देखने लगे, प्रभु ये कैसे हुआ? आपने कहा और ये हो गया। उसने कहा, यदि तुम प्रतीति करो, अगर तुम राई के दाने के बराबर विश्वास करो और तुम इस पेड़ से कह दो उखड़ के जा समुद्र में लगे, तो ये भी तुम्हारे लिए हो जाएगा। कई बार हम प्रतीति नहीं करते, कई बार हम जब प्रेयर करते हैं हम ये विश्वास नहीं लाते प्रभु जीवन में काम करेगा। ये बहुत बड़ी बात होती है विश्वास से लोगों के जीवन के लिए कि वो जब प्रार्थना करें तो सबसे पहले उस खुदा को जाने, माने, विश्वास करें कि प्रभु जीवन में कार्य करेगा ही करेगा। मुझे नहीं पता आपके जीवन में क्या काम रुक गया है। इस लॉकडाउन के समय में 3-4 महीने जिंदगी बंद गई, आपने बहुत सी प्लानिंग की होगी, वो सब काम रुक गए। 1 महीना आपने कंट्रोल किया होगा, 2 महीना कंट्रोल किया होगा, तीसरे महीने में आपने कहा होगा लगता है कुछ नहीं होगा, अब तो लगता है सब कुछ खत्म हो गया, अब लगता है कोई काम नहीं हो पाएगा। अभी भी आप सोच रहे होंगे पता नहीं अब जिंदगी उस रास्ते पे आएगी नहीं आएगी, पता नहीं अब लौट के हम उस माहौल में जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे, पता नहीं अब कैसे होगा। आप बच्चों की शादी के बारे में सोच रहे होंगे, लेकिन आप कह रहे होंगे पता नहीं अब कैसे होगा। बच्चे नौकरी के बारे में सोच रहे होंगे, कह रहे होंगे पता नहीं अब कैसे हो पाएगा। जिंदगी रुक गई होगी, थम गई होगी, पर प्रभु का वचन कहता है
प्रतीति करना। जब तुम प्रार्थना करना तो प्रतीति करना, विश्वास करना कि तुम्हें मिल गया। देखिए, सुनिए प्रभु का वचन और ध्यान से सुनिए। और लिखा है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया, और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। सब कुछ तुम्हारे लिए हो जाएगा। परमेश्वर तुम्हारे लिए करेगा, प्रभु तुम्हारे लिए अगुवाई करेगा, प्रभु तुम्हारे लिए उपस्थित हो जाएगा, क्योंकि आपने प्रतीति की है। जब किया है तो आपके लिए होगा। ये प्रभु का वायदा है। जब आप विश्वास के साथ प्रार्थना करेंगे, प्रभु आपके लिए सब कुछ करेगा, सब कुछ करेगा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, प्रार्थना करिएगा, और जब प्रार्थना करें तो विश्वास रखिएगा कि मेरा प्रभु करेगा, मेरा प्रभु करेगा, मेरा प्रभु करेगा। सुनी सुनाई प्रार्थना मत करें, मजे के लिए प्रार्थना मत करें, अच्छे अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करके प्रार्थना ना करें, बस विश्वास से प्रार्थना करें। प्रभु आपके लिए करेगा, प्रभु आपको आशीष देगा। और देखिए आगे क्या लिखा है, और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो और यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो तो क्षमा कर देना, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्ग के पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे। तब प्रार्थना करो, क्षमा करो, प्रार्थना करो, दीन हो जाओ, प्रार्थना करो, अपने मन को साफ कर लेना और प्रतीति करना मेरा खुदा करेगा। प्रभु करेगा, आपके लिए करेगा, आपके लिए मार्ग खोल देगा। आप कहेंगे कैसे हो सकता है, मैं तो छोटा सा जन हूं, मेरी दुआ से कैसे हो सकता है? हाँ, हो सकता है। जिस तरह पास्टर दीनाकरण की दुआ से हो सकता है, जिस तरह पास्टर बैनी हिन की प्रार्थना से हो सकता है, उसी प्रकार जिस प्रकार पॉल दीनाकरण की प्रार्थनाओं से हो सकता है, उसी प्रकार भाइयों बहनों आपकी प्रार्थनाओं से भी हो सकता है। पर सवाल ये है, आपको प्रतीति करनी पड़ेगी, आपको अपना मन शुद्ध करना पड़ेगा। प्रभु आपके लिए मार्ग खोलेगा, आप पुकारेंगे वो आपकी सुनेगा, आप ढूंढेंगे आप पाएंगे, आप खटखटाएंगे आपके लिए खोल दिया जाएगा, क्योंकि प्रभु आपके लिए मुहैया करना जानता है। वो जीवित परमेश्वर आपके लिए इंतजाम करना जानता है। हालेलुया, वो आपके लिए करेगा। आप पुकारेंगे, वो आपके लिए इंतजाम करेगा। आइए मेरे साथ वचन निकालें ताकि प्रभु आपको आशीष दे। याकूब की पत्री, याकूब इब्रानियों के बाद आता है याकूब, उसका पहला अध्याय और उसकी 6, 7 और 8वीं आयत में आपके लिए पढ़ूंगा। याकूब पहला 6, 7, 8, और यूं लिखा है, पर विश्वास से मांगे। कैसे मांगे? विश्वास से मांगे, विश्वास से मांगे, और कुछ संदेह ना करें। जब खुदा से दुआ करने बैठे, विश्वास से मांगे और संदेह ना करें, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है जो हवा से बहती है और उछलती है। आपने देखा है ना, हवा चलेगी, समुद्र की लहर ऐसे तेजी से उठेगी और थोड़ी देर में गायब हो जाएगी। आप कहेंगे अभी तो ऐसी बौछार हो रही थी, अभी तो ऐसी तेज हवा चल रही थी, और अब देखो एकदम शांत हो गया। वैसे कई बार ना विश्वास करने वालों के लिए होता है। वो कहते हैं, देखिए सुनिए क्या लिखा है, कहते हैं संदेह करने वाला भी वैसा ही होता है, थोड़ी देर के लिए ठीक, और उसके बाद एकदम खत्म। उसकी दुआ का कोई मूल्य रहता ही नहीं। जब आप प्रार्थना करें, जब आप प्रभु से मांगने जाएं, तो आप विश्वास करें, मेरा प्रभु देगा, मेरा प्रभु करेगा। संदेह मत करिएगा, संदेह आपको नाश कर देगा, लेकिन परमेश्वर आपको बलवंत करेगा, परमेश्वर आपको सामर्थ्य करेगा, प्रभु आपको बढ़ाएगा, परमेश्वर आपको सफल करेगा। जब आप संदेह नहीं करेंगे, जब आप प्रार्थना करें, संदेह ना करें, प्रार्थना करें, ईमान करें कि मेरा खुदा मेरे लिए जरूर करेगा, मुझे सफल करेगा, मुझे बढ़ाएगा। आइए आखिरी बात आपके साथ बांटूं और आपको बड़ी बरकत दूं। यहूदा की पत्री, प्रकाशित वाक्य से पहले वाली पुस्तक है यहूदा, और इसका कोई अध्याय नहीं है, एक ही अध्याय है इसमें, और उसकी 20वीं आयत को हम पढ़ेंगे। यहूदा की पत्री एक ही अध्याय है और उसकी 20वीं आयत, पर है प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो। क्या करना? प्रार्थना करते हुए क्या करना? अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो, और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की बाट
जोते रहो। प्रार्थना आपको परमेश्वर में बना के रखेगी, प्रभु की नजदीकी में बना के रखेगी। और देखिए 22वां आयत बहुत अच्छी बात है, और उन पर जो शंका में है दया करो। और उन पर जो शंका में है उन पर क्या करना? दया करना। क्यों? क्योंकि वो क्या कर रहे हैं? शंका कर रहे हैं। उन पर दया कर देना, कहना उनके लिए प्रार्थना करना, कहना प्रभु जी इनको अपने जीवन में बढ़ाइए। मैं भी आपके लिए प्रार्थना करूंगा। अगर आप कहते हैं कि भैया हम जब दुआ करते हैं पता नहीं ऐसा क्यों लगता है, होगा ही नहीं, हो नहीं पाएगा, लगता है शैतान हमें बरगलाता है या फुसलाता है कि तू जो दुआ कर रहा है तेरे लिए हो नहीं पाएगा। भैया दुआ करना कि खुदा बाप हमारे लिए कुछ ऐसा करे कि जब हम दुआ करें तो इतने विश्वास के साथ दुआ करें कि परमेश्वर हम प्रार्थना कर रहे हैं और खुदा बाप हमको आशीष दे रहा है, और हम जानते हैं परमेश्वर हमको बरकत दे रहा है। आज के दिन भी मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा ताकि आपकी प्रार्थना विश्वास के साथ परिपूर्ण हो जाए। एक बार फिर मैं आप सबका स्वागत करता हूं आज की शाम में कि आप सब लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेरे पास प्रार्थना का विषय आया और हम ऑलरेडी दुआ कर रहे हैं सुबोध सिंह के लिए, जो कि एडमिट है हॉस्पिटल के अंदर। और सैटरडे मैं जाऊंगा उनके लिए प्रेयर करने के लिए। मैं और मेरी मम्मी और मेरे पापा हम सब जा रहे हैं उनके लिए प्रेयर करने के लिए। वो हॉस्पिटल में एडमिट है, वसंत कुंज में एडमिट है, और हम जानते हैं खुदा बाप उनके जीवन में बड़ा काम करेगा, उनको खुदा बाप ठीक कर देगा। हम प्रार्थना करेंगे। बहन सोफिया ने उनके प्रार्थना के लिए यहाँ पे डाला है, हम जरूर प्रार्थना करेंगे उनके लिए। आज हम सब लोग प्रार्थना करने में जुड़े हैं, तो मैं सबके लिए नाम लेके प्रार्थना करना चाहता हूँ, दुआएं देना चाहता हूँ कि खुदा बाप आप सबको बड़ी बरकत दे। मैं सुनील चाचा के लिए और अपनी चाची के लिए दुआ करता हूँ। खुदा बाप आप दोनों को बहुत बरकत दे। आज की शाम आपके लिए, आपके बच्चों के लिए बरकत की शाम हो। खुश रहना, मुस्कुराते रहना, खुदा में बने रहना। आज की रात जब आप अपने बिस्तरों पे जाए बड़े चैन से सोना, शाम को आराम से सोना, सुबह उठना, खुदा की बरकत आपको मिले। बहन अंजना, खुदा बाप आपको और आपके पति गुडविन को बहुत बरकत दे। आज की रात बड़ी शांति से सोएं और परमेश्वर का अनुग्रह और उसकी दया आपके खानदान पे बनी रहे। बहन डोरिस, खुदा आपको, आपके परिवार को और आपके खानदान को बहुत बरकत दे। यूं ही बनी रहे, यूं ही मुस्कुराती रहे। परमेश्वर की आशीष, प्रभु का अनुग्रह, प्रभु की दया आपके खानदान पे, आपके बच्चों पे बनी रहे। प्रभु आपको बहुत बरकत दे। बहन मुस्कान, भाई रॉबिन, खुदा आपको बहुत बरकत दे। आपका जोड़ा यूं ही बना रहे। खुदा बाप आपके बच्चों को बहुत बरकत दे। यूं मुस्कुराते रहे, यूं ही बढ़ते जाए। आज की रात आपके लिए बड़ी बरकत की रात हो। जब बिस्तर पे जाए चैन से सोए। आज की रोटी आपको जब मिले आप खुदा का शुक्र करें। जब सुबह उठे तो यूं ही मुस्कुराते हुए खुदा में उठे, ताकि खुदा बाप आपको बड़ी बरकत दे और खुदा में बढ़ते चले जाए, परमेश्वर के आशीष में बढ़ते चले जाए, परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ते चले जाए और उसके प्रेम में बढ़ते चले जाए। बहन वंदना, खुदा आपको बहुत बरकत दे। रॉबर्ट को बहुत बरकत दे, आपके बेटे स्टीव को बहुत बरकत दे। आपके खानदान पे खुदा की आशीष बनी रहे, प्रभु का अनुग्रह बना रहे, प्रभु की दया बनी रहे और आपका घर खुदा में बढ़ता जाए। आपके मम्मी पापा को, आपके भाइयों को खुदा बहुत बरकत दे। खुदा बाप आपको अपने अनुग्रह में बढ़ाए। आज की रात आपके परिवार के लिए बहुत अच्छी हो और खुश रहो, खुदा में बढ़ते जाओ, खुदा की आशीषों में बढ़ते जाओ। हम प्रार्थना करते हैं बहन स्वाभी, आपके परिवार के लिए। स्वाभी बहन, आपको, आपके पति को, आपके बच्चों को खुदा बहुत बरकत है। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा सामर्थ्य आप आशीष पाए। प्रभु का अनुग्रह, प्रभु की दया, प्रभु की करुणा आपके जीवन में बनी रहे और अब आप परमेश्वर के करुणा दया में बढ़ते चले जाए। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आपके घर में प्रभु का प्रेम बना रहे। आज की रात चैन से सोए, सुबह उठे, प्रभु की महिमा कर सके। हम प्रार्थना करते हैं इरेना बहन, खुदा बाप आपको बहुत बरकत दे। आपके घर पे बहुत बरकत है। आपके मम्मी पापा हमारे साथ जुड़े हैं और खुदा चाहता है आपके घर पे खुदा का अनुग्रह बना रहे। बहन खूब तरक्की करो, जॉब में, हर चीज में, और शादी के मैटर में भी खुदा आपके साथ खड़ा रहेगा। चिंता ना करना, प्रभु का वायदा आपके साथ पूरा होगा। घर के सब मसले ठीक हो जाएंगे, सारी जरूरतें प्रभु पूरा करेगा। बहनों, तुम दोनों बहनों को खुदा बहुत बरकत दे और जॉय को भी बहुत बरकत दे। खुदा आपको संभाल करके आज की रात आप चैन से सोएं, सुबह उठे, खुदा की महिमा करें। आज की रात आपके लिए खुशनुमा रात ठहरे। बहुत बरकत दे नासिर भैया, खुदा बाप आपको बहुत बरकत दे। हमारी बहन सोनिया को बहुत बरकत दे, सना को और एरन को बहुत बरकत दे। खूब खुश रहो और रात को चैन की रोटी खाओ और जब बिस्तर पे जाओ चैन से सो और सुबह उठो, खुदा का शुक्र करो। ताजगी, तंदुरुस्ती आपकी जिंदगी में बनी रहे। खुदा का प्रेम आपकी जिंदगी में बना रहे और खुदा में बढ़ते जाएं और परमेश्वर का प्रेम आपके जीवन में पाया जाए। हम प्रार्थना करेंगे सुबोध आर सिंह के लिए। मैं प्रार्थना के विषय देख रहा हूं कि ताकि हम कुछ लोगों के लिए प्रार्थना कर सके, वो आशीष पा सकें और खुदा उन्हें बरकत दे सके।
प्रभु का अनुग्रह उनके जीवन में आ सके। किसी और का प्रार्थना का विषय नहीं आया है, हम सुबोध भाई के लिए प्रार्थना करेंगे और आपके लिए तो करेंगे ही करेंगे। आइए आंखें बंद करें, हम आपको विदाई दें। आइए आंखें बंद करें। खुदा बाप शुक्रगुजार है तमाम मौजूदा लोगों के लिए, बड़ी बरकत दे। आज की शाम इनके लिए बड़ी अच्छी हो। जब रात की रोटी खाएं, तेरा फजल, तेरी दया, तेरी करुणा इनके जीवन में बनी रहे। रोटी से ताकत पाए, तेरा शुक्र करें। जब बिस्तर पे जाए चैन से सो जाए, आराम से सोए, आराम पाएं, और जब सुबह उठे तेरा शुक्र करें। जो बाद में भी प्रोग्राम देखेंगे उनको भी बड़ी बरकत देना। तेरी दया, तेरी करुणा, तेरा प्रेम, तेरा अनुग्रह सबके जीवन में बना रहे। सब खुश रहे, मुस्कुराते रहे। प्रभु जी भाई सुबोधार सिंह जो हॉस्पिटल में एडमिट है, तेरा फजल बना रहे। बाप बेटे रूल कुदूस के फजल से सुबोध भैया को ठीक कर दे, हॉस्पिटल से निकाल ला, डिस्चार्ज होके घर आए, ताकत पाए, तंदुरुस्ती पाए, कमजोरी से आजाद हो, तेरी महिमा कर सके। हम सब दुआ देते हैं उस भाई को चंगा कर, अपनी सामर्थ में भर के इस्तेमाल कर। हम सबको भी बड़ी बरकत दे, मुझको भी, मेरे खानदान को बरकत दे। रात भर चैन से सोए, तेरी महिमा करे खुदावन। तेरा फजल बना रहे। जो मुझे सर्वाइकल की दिक्कत है वो दूर हो जाए, जो मुझे खुदावन गैस ट्रबल है वो दूर हो जाए, और मैं चंगाई पा सकूं। प्रभु तेरा रहम, तेरा करम, तेरा फजल मेरे खानदान पे भी बना रहे। प्रभु सब कुछ तेरे हाथ में सौंपते हैं। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना पिता आपसे मांगते हैं, आप सुने और कबूल करें। आमीन। आए हमारे बाप, आप जो आसमान पे हैं, आपका नाम पाक माने जाए, आपकी बादशाहत आए, आपकी मर्जी जैसे आसमान पे पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें बख्श दे। जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ कर देते हैं, आप भी हमारे कसूरों को माफ करें। हमें आजमाइश पे न पड़ने दें, बल्कि बुराई से बचाएं, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल अब तक ही आपका है। आमीन। खुदा बाप आपको बड़ी बरकत दे। यूं ही मुस्कुराते रहे, यूं ही खुश रहे, खुदा बाप में बढ़ते जाए। परमेश्वर का अनुग्रह, प्रभु की दया, परमेश्वर का साथ आपके जीवन में बना रहे। मैं आखिरी बार फिर आपके मैसेज टटोल रहा हूं ताकि कोई प्रार्थना के विषय या कोई मुझसे छूट ना जाए, सबका प्रार्थना हो जाए। कोई बात नहीं, कोई विषय नहीं है। गॉड ब्लेस यू। खुदा आपको यूं ही रखे, संभाल के। प्रोग्राम शेयर करना मत भूलेगा। सुबह 8 बजे हमारे साथ आइएगा ताकि साथ में डिवोशन करें, खुदा का शुक्र करें। गॉड ब्लेस यू। खुदा बाप संभाल के रखे आपको। जय मसीह की।